कोलकाता की हुगली नदी के किनारे एक पुराना घर आज भी खड़ा है। कहने को तो वहां कोई रहता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं उस घर में अब भी कोई रहता है। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। फिर हर रात बालकनी में एक औरत दिखाई देती है। लाल साड़ी, सफेद चूड़ियां, और उसकी नजरें किसी पर टिकी नहीं होती। वो तो बस उस खामोशी में किसी की पुकार को सुन रही होती है। संजीत और काजल, एक खुशहाल शादी, 2 साल का अटूट प्यार और सपनों से सजा एक छोटा सा आशियाना। पर किसे पता था कि इसी घर की खुशियों को किसी की काली नजर लगने वाली है। काजल, आज जरा जल्दी तैयार हो जाना, हम डिनर के लिए बाहर चलेंगे। डिनर तो ठीक है, पर पहले तुम बाजार से मछली लेते आना। आज पता नहीं क्यों मुझे बस मछली ही खाने का मन कर रहा है। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। काजल अब वो पुरानी काजल नहीं रही थी। उसकी हंसी कहीं खो गई थी और उसकी जगह एक डरावनी खामोशी ने ले ली थी। काजल बालकनी में जाती है और बालकनी पर खड़ी खामोश घंटों तक पानी की गहराइयों को ऐसे ताकती जैसे कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। तभी वहां पर संजीत आता है और काजल से कहता है, काजल, तुम ठीक तो हो ना? आज तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। तभी काजल को वहां पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और काजल संजीत से कहती है, सुना तुमने? कोई मुझे आवाज दे रहा है। कोई है जो मुझे अपने पास बुला रहा है। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। क्या तुम्हें वाकई कुछ सुनाई नहीं दे रहा? धीरे धीरे वो पूरी तरह बदल रही थी। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी गूंज थी और उसके चलने का अंदाज ऐसा हो गया था कि रूह तक कांप उठे। वो हर रोज लाल साड़ी पहनने लगी थी और उसके हाथों में पहनी शंख की चूड़ियां पूरे घर में एक अजीब सी गूंज पैदा करती रहती थी। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जिस काजल को कभी मछली की गंध तक पसंद नहीं थी, अब वो मछली के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। मानो उसकी भूख अब उसकी अपनी नहीं रही। आधी रात का वक्त था। संजीत गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक उसे एहसास हुआ जैसे अंधेरे में कोई उसके कंधे को छू रहा हो। उस बर्फीले स्पर्श ने संजीत के बदन में एक सिहरन पैदा कर दी। जब संजीत की आंख खुली तो उसके पूरे बदन में एक अजीब सी जकड़न और दर्द था। ये निशान कैसे? कल रात तो यहाँ कुछ भी नहीं था। इन अजीब निशानों को देखकर वो अंदर तक हिल गया और बुरी तरह बेचैन हो उठा। उसके हाथों पर गहरे लाल रंग के निशान उभरे हुए थे, जैसे अंधेरे में किसी ने उसे बहुत नजदीक से दबोचा हो। उस दिन के बाद से संजीत के मन में एक अनजाना खौफ बैठ गया। एक रात पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। काजल, क्या तुम हो वहां पर? संजीत खौफ के साए में दबे पांव किचन की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने किचन के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी धड़कनें मानो एक पल के लिए ठहर गई हों। अंधेरे के गहरे साए में काजल बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। वो खाना नहीं खा रही थी, बल्कि सिर झुकाए हल्की आवाज में कुछ कहे जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी अदृश्य साए से बात कर रही हो, जिसे सिर्फ वही देख सकती थी। बस कुछ ही देर और फिर मैं पूरी तरह लौट आऊंगी। काजल, तुम अंधेरे में खड़ी किससे बातें कर रही हो? काजल ने बहुत हल्के से संजीत की ओर देखा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक झिलमिला रही थी। क्यों? तुम्हें कोई और दिख रहा है क्या? मैं तो तुमसे ही बात कर रही हूँ। उस खौफनाक रात के बाद संजीत का शक यकीन में बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि इस घर में अब कुछ सामान्य नहीं है। दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। असली खौफ अब अंधेरे से बाहर कदम रखने वाला था। अगले ही दिन संजीत एक अनुभवी बुजुर्ग के पास जा पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई।
बेटा, ये कोई बीमारी नहीं है जिसे हकीम ठीक कर दे। ये तो शाख छाया है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं बाबा। ऐसी रूहें जो अपनी अधूरी हसरतें साथ लेकर मरती हैं, वो दूसरों की जिंदगी छीनकर उसे खुद जीने लगती हैं। वो काजल को मार नहीं रही, वो काजल बन रही है। लेकिन उस बुजुर्ग ने जो अगला सच बताया, उसने संजीत के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। बेटा, ये रूह किसी की मौत नहीं चाहती। ये तो बस दोबारा जीने की ख्वाहिश में होती है। ये धीरे धीरे दूसरों की यादों को अपने अंदर उतार लेती है। तो क्या काजल अब नहीं रही? काजल अब भी वही है, उसी शरीर के किसी अंधेरे कोने में कैद। पर वो रूह उसकी यादों पर इतना हावी हो चुकी है कि काजल अब खुद को पहचान भी नहीं पा रही। उस रात संजीत के सब्र का बांध टूट गया। उसने तय कर लिया कि आज वो इस खौफनाक सच का सामना करके रहेगा। वो साए की तरह दबे पांव काजल के पीछे गया। वो फिर से बालकनी की मुंडेर पर खड़ी अंधेरी रात को ताक रही थी। नहीं, मुझे वापस मत बुलाओ। अब मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे ये साया, ये पहचान और ये जिंदगी पसंद आने लगी है। संजीत के कानों में जब ये शब्द पड़े तो उसकी रगों में दौड़ता खून मानो जम गया। उसे एहसास हुआ कि वो जिससे बात कर रही है उसका इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। संजीत आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक काजल का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा। वो पीछे मुड़ी, पर इस बार उसकी आंखों में वो खौफनाक चमक नहीं, बल्कि बेबसी और डर था। संजीत, मुझे बचा लो। कोई मुझे अपने अंदर खींच रहा है, जैसे मैं अपने ही शरीर में कैद हो रही हूँ। मैं खुद को महसूस नहीं कर पा रही। संजीत, मुझे वापस ले आओ। संजीत बिना सोचे आगे बढ़ा और कसकर उसका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना काजल, डरना मत। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं यही हूं काजल। बस मेरी आवाज पर ध्यान दो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं वादा करता हूं। मुझे अपनी मौत का गम नहीं है संजीत। डर तो इस बात का है कि मेरे जाने के बाद तुम इस सन्नाटे में बिल्कुल अकेले रह जाओगे। तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? घर के भीतर एक ऐसा सन्नाटा पसरा था मानो वहां कभी किसी जिंदा इंसान के कदम ही न पड़े हों। हवा की हर सरसराहट में एक अजीब सी दहशत थी। बस बालकनी में काजल की वो लाल साड़ी किसी बेजान साए की तरह हवा में लहरा रही थी। न संजीत वहां था, न काजल की कोई आहट। रह गया था तो बस एक खाली घर और वो खौफनाक सच जो उन दोनों के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। कुछ अरसे बाद एक और अनजान जोड़ा उस इलाके में आया और अनजाने में उसी घर को अपना आशियाना बना लिया, जहां सन्नाटा पहले से ही किसी का इंतजार कर रहा था। मगर जैसे ही पहली रात का अंधेरा गहराया, उस लड़की ने वही कहा जो काजल ने उस रात कहा था। तुमने सुना? कोई मुझे पुकार रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आवाज सीधे नदी की गहराइयों से आ रही हो और इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने लगा हो। क्या वो काजल थी या वो शाख छाया अभी भी किसी नई जिंदगी की तलाश में है?